बताते हो। हाँ, वो एक बात अलग है कि अगर पड़ोसी से थोड़ी सी ऐसे चल रही हो ना तो वो एक बात अलग है। नहीं, आप बुलाओगे कि कथा चल रही है बहना आ जाना, क्यों नहीं? अरे बोलो ना मेरी माँ आ जाओ। जय श्री महाराज कथा कर रही है महाराज, परंतु कथा में किसी को निमंत्रण नहीं दिया। जय श्री महाराज ने किसी को नहीं बुलाया, और बुलाया भी तो किसको? रसिका भुवि ही भाव कहा, केवल रसिक और भावुक लोगों को, आज व्यक्तियों को भगवान की कथा में बुला रही है। जय श्री महाराज। रसिका भुवि ही भाव और किसी को निमंत्रण नहीं दिया महाराज। अच्छा, ऐसा ही क्यों? भगवान के भक्तों को ही निमंत्रण क्यों दे रहे हैं, किसी और को क्यों नहीं बुलाया महाराज? क्यों? क्योंकि पानी का महत्व केवल कौन समझता है मियां? प्यासा। अच्छा, एक बात बताओ, आपने 2-4 गिलास पानी पी लिया और हम आपसे कहें कि महाराज और पानी पियो, अब आपका पेट तो भरा हुआ है। या हम कोई आपसे कहे कि महाराज ये जूस है आम का, आप इसको पी लीजिए, आप पियोगे? आपकी प्यास तो बुझी हुई है। आपको कोई भी ऐसा तरल वस्तु आपको अच्छी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि पानी का महत्व केवल प्यासा समझ सकता है, और कथा का महत्व केवल भगवान के भक्त समझ सकते हैं। दूसरा अन्य कोई व्यक्ति कथा का महत्व नहीं समझ सकता। नहीं, आज भगवान के भक्तों को बुलाया है जय श्री महाराज ने। और मैया कथा में सत्य को 3 रूपों में वर्णन किया गया है। कौन कौन सा महाराज? पहला है कि जब व्यास जी महाराज मंगलाचरण कर रहे हों, और दूसरा जो कि अभी हमने श्रवण किया व्यास जी महाराज का मंगलाचरण। दूसरा जब देवता भगवान की गर्भ स्तुति कर रहे हों महाराज। और तीसरा 12 स्कंद के 13वें अध्याय के 19वें श्लोक में लिखा गया है कि सत्यम परम ही नहीं, सत्य से बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं होता, और असत्य से बड़ा दूसरा कोई अधर्म नहीं होता। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है महाराज, क्या? धर्म न दोसर सत्य समाना, धर्म न दोसरी सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, रामचरित जय सुनत अघाई, रामचरित सुनत अघाई, रस विशेष जाते लाई, मंगल भवन अमंगल हरे, से रति के जे बिहारी, सिया सिया जय राम, सिया सिया जय राम। जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण
मियाँ, जिसने राम कथा भागवत कथा को सुना हो कि महाराज हमारे यहाँ तो बहुत बार हो चुकी है, अब हमें आवश्यकता नहीं है कथा सुनने की, ऐसे व्यक्ति के जो कान होते हैं ना, श्रवण रंध्र अहि भवन समान, एक सांप की बिल के समान व्यर्थ है, किसी काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसने ये कह दिया कि मैंने बहुत बार कथाएं सुनी हैं, अर्थात ये है कि उसने उस कथा को अभी तक नहीं सुना है महाराज। क्यों? क्योंकि जो पेड़ होता है ना, फलों से जो लद जाता है वो हमेशा झुककर चलता है, लेकिन जिस पेड़ पर कभी फल ही ना लगे हों वह पेड़ बिल्कुल सूखा हो मैया हमेशा सीधा खड़ा रहता है, और जब हवा आती है ना तो हवा के एक झोंके से वो पेड़ गिर जाता है महाराज, टूट जाता है। उसी प्रकार व्यक्ति का अहंकार होता है। अरे महाराज मैंने तो बहुत बार कथाएं सुनी है, मुझे आवश्यकता नहीं है कथा सुनने की, अर्थात उसने वो कथाएं बिल्कुल भी नहीं सुनी। आइए कुछ क्षण हम भगवान के श्री चरणों में आकर के अर्जी लगाएं। राधे श्री राधे। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं, चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि रचना रहे हैं, चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे, चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे। जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा से ये शरीर पाए, इसी धरा में सभी बिक जाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा से ये शरीर पाए, इसी धरा में सब मिट जाए। सत्य नियम इसी धरा का है सत्य, इसी धरा का एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे। जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे, जिन्होंने भेजा जगत में जाना
तय कर दिया लौट के फिर न आना, कहा है ये प्रभु जाना, तय कर दिया लौट के फिर न आना। जो भेजने वाली है यहाँ पे, यहाँ पे वही तो वापस बुला रहे हैं, वही वापस बुला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। हर डाल हर पत्ती में समा कर, हर डाल हर पत्ती में समा कर, गुल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। जिस प्रभु ने वही धरती चला रहे, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। गणेश ऑपरेटर साहब भी आ, जहाँ कहीं भी हो मंच पे आ जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। नेमि सारण्य निशक्ष क्षेत्रे सौन कादयः विषयः। मैया नेमि सारण्य की पावन वे भूमि पर सौन कादी 88,000 ऋषिजन तप कर रहे हैं महाराज, और घोर अनुष्ठान चला हुआ है। और इन्हीं ऋषियों के मध्य श्री सूत जी महाराज का आगमन हो गया। देखा सूत जी महाराज को देखा है, सभी ऋषियों ने प्रणाम किया है महाराज, साष्टांग प्रणाम। सुंदर व्यासपीठ का निर्माण हुआ, और आज यहाँ 6 प्रश्न पूछे हैं सूत जी महाराज से। कौन कौन से 6 प्रश्न थे मैया? पहला था किम विश्रवः कारकः। महाराज इस जीव का कल्याण कैसे हो? और दूसरा प्रश्न था शास्त्रकार का, कि प्रभु हमारे शास्त्र अनेक हैं और देवता भी अनेक हैं, तो प्रभु हमको बताओ कि जब भगवान अपने परम धाम को चले जाते हैं तो इन शास्त्रों का सार क्या होता है? और तीसरा प्रश्न किया है मैया कि भगवान भक्तवांछा है, कल्पतरो है, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है, तो प्रभु हमको बताओ कि जब वो भक्तवांछा है, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है, तो भगवान वो जन्म क्यों लेते हैं? और चौथा प्रश्न किया है कि प्रभु यदि भगवान चुटकी बजाते ही इस असुरों, इस धरती का निर्माण कर सकते हैं, सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं, तो प्रभु फिर ये राक्षसों को क्यों नहीं मार देते? और मैया पांचवा प्रश्न किया है कि प्राणी का कर्तव्य क्या है? और छठवा प्रश्न किया कि प्रभु हमें बताओ कि जब भगवान अपने परम धाम को चले जाते हैं तो ये धर्म किसकी शरण में जाता है? आज सौन का ऋषियों के प्रश्न सुने हैं,
और कहते हैं सूत जी महाराज, बिल्कुल ऋषियों मैं आपके एक एक प्रश्न का उत्तर दूंगा, परंतु पहले मैं मंगलाचरण कर लूं, तत्पश्चात आपके एक एक प्रश्न का उत्तर दूंगा। बड़ा सुंदर मंगलाचरण कर रही है महाराज। यम प्रभजंत मनोपेत कृत्यम द्वैपायनो बृहकातराजुभवः पुत्रेति तन्मयता तर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदया मुनिमानतोषि। बड़ा सुंदर मंगलाचरण किया। श्रीमद् भागवत जी में ऐसा वर्णन आता है कि एक बार व्यास जी महाराज सुमेरु नामक पर्वत पर जाकर के तपस्या करने लगे और इतनी घोर तपस्या की। अच्छा, क्यों की तपस्या महाराज? क्यों? क्योंकि उनको भी वही दुख था जो कल की कथा में आत्मदेव ब्राह्मण को था। उनको भी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए सुमेरु पर्वत पर जाकर के भगवान शंकर का ध्यान किया, एकाक्षरीय बीज मंत्र का जाप किया और मैया खूब तपस्या किया। प्रभु आए, आते ही भगवान के चरण पकड़ लिए, बोले भगवान मेरा एक छोटा सा दुख है। क्या? कि महाराज मेरी कोई संतान नहीं है महाराज। मुझे भी वही दुख है कि मेरे कोई संतान नहीं है। भगवान ने आशीर्वाद दिया, जाओ मैं आशीर्वाद देता हूँ तुमको एक सुंदर तेजस्वी सर्वगुण संपन्न एक पुत्र प्राप्ति होगी। भगवान अंतर ध्यान हुए हैं। एक बार की बात थी मैया, व्यास जी महाराज अरुणी मंथन कर रहे थे। अरुणी मंथन जानते हो? नहीं जानते। अरुणी मंथन कहा जाता है कि जब दो पत्थरों को आपस में रगड़ते हैं ना, तो जो ज्वाला, जो चिंगारी उससे उत्पन्न होती है उसको कहते हैं अरुणी मंथन। पहले के समय में ये माचिस नहीं थी, लाइटर नहीं थे। पहले क्या करते थे कि दो पत्थरों को रगड़ते थे और उसी से अग्नि प्रज्वलित करते थे। महाराज आज के समय में देखें तो आज के समय में तो महाराज बहुत से साधन बन गए हैं, परंतु इन साधनों का उपयोग कम, दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है। मैया आज व्यास जी महाराज अरुणी मंथन कर रहे हैं। आसमान की तरफ नजर गई है व्यास जी महाराज की, और जैसे ही आसमान में देखा तो एक सुंदर घृताची नामक अप्सरा आसमान में भ्रमण कर रही है महाराज। और जैसे ही उस अप्सरा ने व्यास जी महाराज को देखा तुरंत मोहित हो गए। व्यास जी महाराज मोहित हो गए, परंतु मन में विचार कर रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस अप्सरा के अधीन हो जाऊं और मुझे भारी कष्ट का सामना करना पड़े महाराज। मुझे भी जैसे पूर्व के राजा पूर्वाक उर्वशी के अधीन हो गए थे ना, और उन्हें भारी कष्ट का सामना करना पड़ा था। कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी इस अप्सरा के अधीन हो जाऊं, बस में हो जाऊं और बहुत कष्ट मुझे उठाना पड़े। बार बार अपने मन को रोक रही है मैया, परंतु वह घृताची नामक अप्सरा
भयभीत हो गई और वहां से उड़ गई, जाकर के एक वृक्ष में, एक मोखली में जाकर के घोंसला बनाया और उसी में जाकर के वो वहां बैठ गई। और ये जो घृताची नामक अप्सरा थी, ये मैया गर्भवती थी। क्यों? क्योंकि अरुणी मंथन करते समय व्यास जी महाराज का ध्यान नहीं गया और बीज व्यास जी महाराज का घृताची नामक अप्सरा में पर जा गिरा। एक कथा हमने श्रवण की थी भक्तमाल जी से। ये कथा भक्तमाल में आती है कि जो श्री जी है ना, राधा रानी जी, उनकी लाडली है सुखदेव जी महाराज, और हमारे प्रभु की भी लाडली है सुखदेव जी। और इनका जो नाम था, पुराना नाम था इनका कालवेग, सुखदेव जी महाराज का। एक दिन की बात थी मैया, ये राधा रानी के हाथ पे बैठे हुए थे। क्यों? क्योंकि ये राधा रानी के हाथ पे बैठ करके भगवान का और भगवान का नाम उच्चारण करते थे। इनकी ये आदत प्रारंभ से ही रही है महाराज कि जब राधा रानी जी के हाथ पे बैठे तो प्रभु का नाम ले रहे हैं, और भगवान के हाथ पे बैठे तो राधा रानी जी का नाम ले रहे हैं महाराज। एक दिन बैठे हुए हैं, मन में विचार किया, मैं जब राधा जी के हाथ पे बैठता हूँ तो ठाकुर जी का नाम लेता हूँ, और ठाकुर जी के हाथ पे बैठता हूँ तो राधा रानी का नाम लेता हूँ। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि एक के हाथ पे बैठ जाऊं और ये फल मुझे मिल जाए। अब तो मैया सुखदेव जी महाराज जब राधा रानी जी के हाथ पे बैठते तो भी श्याम 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 श्याम, राधा 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 राधा, और भगवान के हाथ पे बैठते तो भी श्याम 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 श्याम, राधा 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 राधा। तो हो गया ना एक कार्य एक साथ में। कहते हैं ना बुजुर्गों वाले भाव में कि एक तीर से दो निशाने। आज ठाकुर जी के हाथ पे बैठे हुए हैं कालवेग, और मैया तभी राधा रानी जी आई और कहती हैं, प्रभु आपको तो पता है कि कलयुग बहुत बढ़ रहा है, वो चला दे महाराज। आप तो जानते हो भली भांति प्रकार से कि पाप बहुत अत्यधिक बढ़ रहा है। हाँ, जानता तो हूँ मेरा भी। तो प्रभु मैं तो ये कह रही थी कि आप कालवेग को पृथ्वी पर भेज दीजिए, और जब ये पृथ्वी पर चला जाएगा तो आपके नाम का प्रचार कर देगा। बोले ठीक है। मैया भगवान ने कालवेग को बुलाया, कालवेग जाओ और जाकर के पृथ्वी पर हमारे नाम का प्रचार करो, हमारी भक्ति का प्रचार करो। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में बहुत कलयुग बढ़ेगा, बहुत पाप बढ़ेगा। मैया एक दिन की बात थी, देव ऋषि नारद जी भ्रमण कर रहे हैं महाराज, और भ्रमण करते करते कहाँ पहुंचे? भोले बाबा के यहाँ। अच्छा, नारद जी की एक आदत रही है महाराज कि जहाँ कभी झगड़ा नहीं हुआ हो, शांति रही हो, बिल्कुल कभी झगड़ा नहीं हुआ हो महाराज, और वहाँ एक बार नारद जी के कदम पड़ जाए तो मैया वहाँ झगड़ा होना तय है। और जहाँ बहुत बार झगड़ा होता है, कभी शांति रहती ही नहीं है, और वहां नारद जी पहुंच गए तो मैया फिर तो शांति शांति। ये आदत नारद जी की रही है। आज घूम रहे हैं नारद जी, मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने सभी देवों में झगड़ा करा दिया, सभी देवताओं में झगड़ा करा दिया, सभी ऋषियों में झगड़ा करा दिया महाराज, परंतु एक ऐसे हैं जिनमें अभी तक झगड़ा नहीं हुआ है। अच्छा, वो कौन है मैया? बोलो ना मेरी माँ, कौन है? भोले बाबा। क्यों? क्योंकि इनके यहाँ
सब एक दूसरे के विद्रोही हैं, परंतु परिवार में विद्रोह नहीं करते हैं महाराज। जैसे कि मोर किसको खाता है? सांप को खा जाता है ना। परंतु परिवार में कोई विद्रोह नहीं, परिवार में नहीं खा सकता है महाराज। मोर किसका वाहन है? कार्तिकेय जी का। और चूहा किसका वाहन है? मूषक जी, गणेश जी के। तो खा जाएगा? नहीं खाएगा। शेर नंदी को खा सकता है, लेकिन परिवार में विद्रोह नहीं है। परिवार में कोई किसको नहीं खाता। इसी प्रकार में आज नारद जी आए, जाकर के जोर से दरवाजा खटखटाया। जय सीताराम। पार्वती मैया आई, दरवाजा खोला, प्रणाम किया नारद जी ने। बोली बताइए मुनिराज, क्यों पधारे? आज तो बड़ी दिनों में आए हो, कहाँ रहते हो? बोले पूछिए मत मैया, इस कलयुग में इतना छल बढ़ गया है, इतनी ईर्ष्या बढ़ गई है, बस अब कहीं बाहर आने जाने का मन करता नहीं है हमारा। अच्छा भोले बाबा कहाँ है वैसे? नारद जी, भोले बाबा तो यहाँ नहीं है, वो तो गए हैं। अच्छा, परंतु नारद जी आप हमारे यहाँ तो आ ही सकते हो। हमारे यहाँ तो कोई किसी से ईर्ष्या नहीं करता, कोई छल नहीं करता, और सब एक दूसरे के विद्रोही हैं। परंतु परिवार में विद्रोह कोई नहीं करता महाराज। आप हमारे यहाँ तो आ ही सकते हो ना? बोले हाँ, आ तो सकता हूँ मैया, परंतु आजकल संसार के कारण कहीं आना जाना हमने अपन ने बंद कर रखा है, अपन कहीं आते जाते नहीं है। बोले अच्छा, परंतु जब तुम्हारे परिवार में विद्रोह नहीं करता है कोई एक दूसरे से, फिर तो भोले बाबा आपसे कोई बात नहीं छुपाते होंगे। बोले हाँ, हमसे कोई बात नहीं छुपाते हैं भोले बाबा। तो माता जी अगर एक प्रश्न करो तो आप बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं नारद जी कीजिए ना, क्या प्रश्न करना चाहते हो? मैया, ये भोले बाबा की जो गले में माला है मुंडों की, मैं पूछ सकता हूँ ये किसकी है? बोले नारद जी मुझे तो आज तक नहीं बताया भोले बाबा ने कि ये माला किसकी है। बोले देख लीजिए, मैं तो बोल रहा था पहले से, हर बात छुपाते हैं भोलेनाथ आपसे, कोई बात नहीं बताते आपको। आज जब भोलेनाथ जी आए ना, बोले शंकर तो बाबा से पूछना कि ये जो माला धारण करके क्यों घूमते हो, ये किसकी है? देख लीजिए, अर्धांगिनी हो आप, उनकी पत्नी हो, और फिर भी छुपाइएगा। बोले हाँ नारद जी आप सत्य कह रहे हो, आज नहीं छोड़ने वाले। आज अगर उन्होंने नहीं बताया तो शाम का भोजन पानी बंद। मैया माता पार्वती गई, और पुरानी जमाने में कोप भवन हुआ करते थे। कोप भवन कैसे मैया कि जब माताएं मैया रुष्ट हो जाती थी ना अपने पतियों से, तो वो कहाँ जाकर के बैठती थी? कोप भवन में। आज काली साड़ी पहन ली माता पार्वती ने, केशों को बिखरा लिया, कोप भवन में जाकर के माता विराजमान हो गई। भोले बाबा आए, देखा कि पार्वती तो कोप भवन में बैठी। बोले लगता है आज श्रीमती जी हमसे नाराज है। गए पूछा, पार्वती किसी ने कुछ कहा है क्या तुमसे? बोले नहीं। बोले नहीं महाराज किसी से नहीं कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर रुष्ट क्यों?
हमसे पूरे दिन में कोई कटु शब्द निकल गया है? बोले नहीं महाराज, कोई कटु शब्द नहीं निकला, नामे सरल आ गया। अच्छा, तो फिर रुष्ट क्यों हो? क्या कारण है आपके उदास होने का? बोले आजकल आप हमसे बड़ी बातें छुपाने लगे हो। महाराज, क्या बात छुपाई है हमने? ये जो आप पूरे दिन मुंडों की माला धारण करके घूमते हो, आपने कभी जीवन में बताया मुझे कि ये मुंड किसके हैं? बस इतनी सी बात पर आप नाराज हो गए। कोई आया था क्या हमारे पीछे से? बोले हाँ आए थे ना नारद जी। हाँ, वही लगा के गए होंगे आपको, हमको तो पता है। उनका तो काम है इधर की बात उधर जमाना और उधर की बात इधर जमाना। वही आपसे कह के गए होंगे महाराज। बोले माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मुझे बताओ ये मुंड किसकी है? अच्छा, माता पार्वती की एक आदत रही है कि जब जब उनका जन्म हुआ है ना, तब तब वो जिद्दी स्वभाव की रही है हमारे। और वैसे भी मैयाओं का स्वभाव तो वैसे भी जिद्दी होता है हमारे। अगर पतिदेव से कहती हैं आज मुझको ये साड़ी चाहिए, आज मैं ये साड़ी लेके रहूंगी, और अगर नहीं लाई ना तो फिर रात्रि का खाना बंद है। आपका ध्यान रखना, अंगना में जाकर के सोना है आपका। उसी प्रकार आज माता पार्वती जिद कर लिए हैं भोले बाबा से कि प्रभु मुझे बताओ ये मुंडों की माला किसकी है? बोले देवी तुम तो जानती हो कि हर जन्म में तुम मरती हो, तुम्हें ये संसार छोड़ करके जाना होता है, और हर बार हर अवतार में फिर तुम इस पृथ्वी पर आती है। परंतु मैं मर नहीं सकता, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ। बोले प्रभु आप अमर हो? बोले हाँ। प्रभु मुझे बताओ कि ये अमरता मैं कैसे प्राप्त करूं? बोले देवी मैंने अमर कथा का पान किया है, जिसके कारण मैं कभी नहीं मर सकता। और तो जिद कर दी महाराज माता पार्वती ने कि मुझको भी ये कथा सुननी है, अमर कथा को मुझे भी सुनाओ। आज भोले बाबा ने अपने डमरू का वादन किया, और जैसे ही अपने डमरू का वादन किया, जितने भी वहां पशु पक्षी थे सबके सब पशु पक्षी अपने अपने घोंसलों से चले गए, अपने अपने स्थान से चले गए। और मैया जो वो सुखी वहां बैठी थी गिरताची, आज गर्भवती थी, और मैया अंडा दिया हुआ था सुखी ने। और जैसे ही भोलेनाथ ने कथा करनी प्रारंभ की, वैसे ही वो सुखी का अंडा फूटा। सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। और मैया भोलेनाथ कथा सुना रही है, अमर कथा प्रारंभ की। भोले बाबा ने कहा था माता पार्वती से कि जब मैं आपको कथा सुनाऊं तो हर स्कंद के बराबर हुंकारे जाना है। अब तो भोले बाबा कथा सुना रहे हैं महाराज, और मैया पार्वती और भोले बाबा कथा सुना रहे हैं। माता पार्वती को निद्रा ने घेर दिया, निद्रा लग गई माता पार्वती को। अब यहाँ सुखदेव जी पूरी कथा को सुन रहे हैं।
परंतु सुखदेव जी की, अच्छा तोते जो होते हैं ना, इनकी एक बात होती है कि इनको आप एक बात रटा दो, उसी बात को वो रट लेते हैं और बार बार उसी बात को बोलते हैं। अब तो सुखदेव जी महाराज ने भी हुंकारे भरना प्रारंभ कर दिया। भैया सुखदेव जी महाराज ने कथा रसपान कर ली और इधर जब भोले बाबा ने देखा कि महाराज पार्वती तो सो गई है, फिर ये हुंकारे कौन कर रहा है, देखा अरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय हे राधा रमन हरि गोविंद जय जय हे राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय हे गंगा की जय जय यमुना की जय 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 सरस्वती गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमन हरि गोविंद जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज मिया सारी कथा जब सुन ली, सुखदेव जी महाराज ने भोले बाबा ने जैसे ही देखा कि महाराज पार्वती तो सो गई है, फिर ये हुंकारे कौन कर रहा है। अच्छा क्रोध इसलिए नहीं आया था भोले बाबा को कि उन्होंने कथा सुनी, क्रोध इसलिए आया था कि उन्होंने कथा पीछे से सुनी। क्यों? क्योंकि कथा सुनने का भी एक नियम होता है मैया, कि जो कथा होती है सदैव सामने से सुनी जाती है, श्रोता से, पीछे से कथा श्रवण नहीं करनी चाहिए। भैया बहुत से लोग होते हैं कथा के पीछे चले जाते हैं और जाकर के खूब बात करते हैं, पंडाल के पीछे चले जाएंगे महाराज और खूब उनकी चर्चा हो जाएगी, खूब धार्मिक चर्चा कर रहे हैं। कथा चली हुई है, उनको कथा से मतलब नहीं होता। आज सारी कथा सुन ली, क्रोध आ गया भोले शंकर को, त्रिशूल उठाया, दौड़ पड़े सुखदेव जी महाराज के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं सुखदेव जी महाराज। और इधर व्यास जी महाराज की पत्नी अपने केशों को सुखा रही थी और जैसे ही झमाई ली सुखदेव जी महाराज ने मुख के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर लिया। भोले बाबा आए, व्यास जी महाराज से बोले, प्रभु हमारा एक चोर आया है आपके यहाँ। अच्छा महाराज कौन सा चोर? क्या चुराया है चोर ने? बोले हमारी कथा चुराई है और आपका चोर अमर हो गया है, अब उसको कोई मार नहीं सकता। कहाँ है? बोले व्यास जी महाराज कहते हैं, प्रभु एक बात बताओ, जब चोर अमर हो गया है तो फिर आप ये त्रिशूल लेकर के क्यों आए हो? अब उसको इस संसार में फिर कौन मार सकता है? बोले हाँ बात तो आप सत्य कह रहे हो मैया। इधर सब चले गए, भोले शंकर वापस लौट गए और 12 वर्ष बीत गए, परंतु सुखदेव जी महाराज गर्भ से नहीं आ रहे। 12वें वर्ष में सुखदेव जी महाराज ने
सभी प्रार्थना कर रहे हैं, अरे सुखदेव बाहर आओ, अरे सुखदेव बाहर आओ। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। अगर मैं आया तो मुझे इस संसार से प्रेम हो जाएगा, लगाव हो जाएगा, मैं बाहर नहीं आऊंगा। महाराज खूब प्रार्थना की, तब कहीं जाकर के सुखदेव जी महाराज माने और गर्भ से बाहर आए। मिया तो जब बाहर आए तो सीधे अपने कंधे पर नार डाला, दौड़ पड़े, चल दिए जंगल की ओर। मिया जंगल में पहुंचे सुखदेव जी महाराज। कुछ गोपांगनाएं एक तालाब में स्नान कर रही थी। सुखदेव जी महाराज वहां से निकल गए, परंतु पीछे पीछे व्यास जी महाराज दौड़ रहे हैं, बेटा पुत्र रुको, बेटा पुत्र रुको। परंतु सुखदेव जी महाराज नहीं रुके, चले गए सीधा जंगल में तपस्या करने के लिए। व्यास जी महाराज आए, देखा कि कुछ गोपियां निवस्त्र तालाब में स्नान कर रही हैं। जैसे ही देखा व्यास जी महाराज ने क्रोध आ गया, बोले गोपांगनाओं तुम्हें लज्जा नहीं आती बिल्कुल भी? मेरा जवान पुत्र यहाँ से निकल गया, परंतु तुमने वस्त्र धारण नहीं किए और तुम मुझे देख करके वस्त्र धारण कर रही हो। महाराज गोपांगनाएं हाथ जोड़ करके कहती हैं, प्रभु वो बालक है, बच्चे हैं, उनको किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। परंतु प्रभु आप तो बहुत ज्ञानी पुरुष हो, वृद्ध हो चुके हो, आपको सब प्रकार का ज्ञान है। मिया आज व्यास जी महाराज वापस लौटे हैं और सुखदेव जी महाराज वहीं जंगल में एक गुफा में जाकर के तपस्या करने लगे। यम स्वानुभावं खिलश्रुतिसारमेकं मध्यात्मदिति प्रतिशतां संसारिणां करुणाय पुराणगुहां तं व्यासनुपयामि गुरो मुनिनां। समस्त वेदों का सार संसारियों तक कहने वाले सभी ऋषियों के, सभी मुनियों के आचार्य व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में हम सभी मिलकर के कोटि कोटि नमन करते हैं। आइए एक भजन के माध्यम से सुखदेव जी महाराज का सभी न्याय पूजन करेंगे, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राधे। पहले हमारे परीक्षित जी आए और सुखदेव जी का पूजन करें, तत्पश्चात सभी न्याय पूजन करना। सुखदेव जी महाराज का आप लोग पूजन करेंगे और पहले हमारे परीक्षित जी आएंगे, उसके बाद जो भी माताएं बहनें सुखदेव जी महाराज का पूजन करना चाहते हैं आप लोग आएंगे धीरे धीरे करके। हे वृंदावन में हेलो हुक्म चले बरसाने वाली का, ये वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। मेरा श्याम दीवाना है या राधा रानी का, मेरा श्याम दीवाना है मेरा रानी का। श्याम दीवाना है मेरा रानी का।
सुखदेव जी महाराज का पूजन करना चाहती हैं, आप लोग जल्दी जल्दी आ जाइए, सोचा विचार मत करिए। मेरा गाना दीवाना है वाला रानी का, कोई नंदलाल कहता, कोई गोपाल कहता, कोई नंदलाल कहता है, कोई गोपाल कहता है, कोई कहता है कन्हैया, कोई बंसी का बलैया, कोई कहता है कन्हैया, कोई नंदलाल कहता, कोई नंदलाल कहता, कोई गोपाल कहता, कोई कहता है कन्हैया, कोई बंसी का बलैया, कोई कहता है कन्हैया, कोई बंसी का बलैया। ये बड़े गजब का रुतबा है, बड़े गजब का रुतबा है प्रधान दुलारी का, श्यामती गाना है राधा प्यारी का, श्याम दीवाना है प्रिया प्यारी का। जाति पर क्या पत्ते पत्ते पर, क्या काली रानी पर, क्या पत्ते पत्ते पर, क्या डाले डाले पर, क्या पत्ते पत्ते पर, राधे राधे का चलता गाँव के हर रस्ते पर, नाम राधे का चलता यार रस्ते पर, राधे राधे का चलता गाँव के हर रस्ते पर, राधे राधे चलता गाँव के हर रस्ते पर। नाव बदल के रखवाना, नाव बदल के रखवाना, भगवान भवानी का गाना बिगाड़ा है राधा रानी का, श्याम दीवाना है प्रिया रानी का। और हमारे जो भी भाई बंधु बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं वो भी पूजन कर लें। जय हो। प्रिया रे वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, हमारा दीवाना है या राधा रानी का, श्याम दीवाना है प्रिया रानी का। हमारा दीवाना है या राधा रानी का, मेरा दीवाना है प्रिया रानी का। श्याम दीवाना है प्रिया रानी का। श्याम दीवाना है प्रिया बोलिए गोविंद भगवान की जय। हाथ उठा के सभी लोग बोलेंगे जय जय श्री श्री राधे। अरे आवाज तो आनी चाहिए
देवता हैं आप लोग, हम लोग मनुष्य हैं, आप लोग देवता हैं। सभी लोग बोलिए जय जय श्री बोल राधा रानी की जय हो। सूत जी महाराज से प्रश्न किया है कि प्रभु प्राणी का कर्तव्य क्या है। सूत जी महाराज कहते हैं कि प्राणी का जो कर्तव्य है वो है भक्ति करना। सभी ऋषि कहते हैं प्रभु भक्ति करना, भक्ति तो सब करते हैं महाराज। बोले ऐसी वाली भक्ति नहीं, भक्ति भी शास्त्रों में दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली होती है सकाम भक्ति और दूसरी होती है निष्काम भक्ति। विद्यांत हृदय ग्रंथि श्वेदान्तया सर्व संशयः श्रीयन्त चाक्षः कर्मिणः दृष्ट एवात्मीश्वरः। दो प्रकार की भक्ति होती है, सकाम और निष्काम। अच्छा, सकाम भक्ति कौन सी होती है महाराज? जिसमें मनुष्य अपनी लालसाओं को लेकर के जाए, इच्छाओं को लेकर के यदि भगवान के पास जाए। और मियाँ आजकल तो भगवान के मंदिर भी जाते हैं ना, तो बहुत सारी इच्छाएं प्रकट कर देते हैं। प्रभु एक गाड़ी दिला दो हमको, प्रभु। अब बच्चे होते हैं ना, वो जाएंगे प्रभु आज आप ही का सहारा है, आज का पेपर है और 99% दिला दे, 1.25 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा आपको। और जब उत्तीर्ण हो जाते हैं फिर काहे को भगवान, फिर भगवान को भूल जाते हैं। उनकी भक्ति केवल एक क्षण मात्र की होती है, उसके बाद में प्रभु को भूल जाते हैं। अच्छा, ये भक्ति है, इसको भक्ति कह सकते हैं हम? बोलो ना मेरी माँ, कह सकते हैं इसको भक्ति? नहीं कह सकते। जिसमें अपनी हृदय की लालसाएं रख दी, इच्छाएं रख दी। अच्छा, निष्काम भक्ति कौन सी होती है महाराज? निष्काम भक्ति में किसी प्रकार की कोई लालसा नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती, कोई हृदय का लालच नहीं होता। प्रभु हमको ना तुम्हारी गाड़ी चाहिए, ना तुम्हारा पैसा चाहिए, ना तुम्हारे बंगले चाहिए। प्रभु हे गोविंद माधव, हमको तो बस तुम्हारे चरणों की धूल चाहिए। हमको तो अगला जब जन्म मिले ना, तो इसी ब्रज में हमारा जन्म हो, वृंदावन में हमारा जन्म हो। दूसरा हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु। मैया, दो प्रकार की भक्ति होती है और इन दो भक्तियों में भी दो भक्ति होती है। कौन सी? अहेतुकी और अप्रियता। अहेतुकी होती है कि निरंतर वर्तमान चलने वाली, कभी खत्म नहीं होती है महाराज। वो भक्ति जीवन में कभी खत्म, कभी समाप्त नहीं होती, चलती रहती है। और जितनी भक्त भक्ति करता है उसकी उतनी ही भक्ति बढ़ती है। घटने का तो कोई नामो निशान नहीं है हमारे। और एक होती है अप्रियता, जो कि थोड़ी देर तो भगवान के लिए भक्ति है और कुछ पल बाद फिर भगवान को भूल जाते हैं। ये भी भक्ति है भैया। किसी को दिखा करके कहते हैं ना, ये बड़ा दिखावा करते हैं। मंदिर में तो 4-4 घंटे राम राम जपेंगे और अंदर महाराज वही प्याज लहसुन चलता है। क्यों 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 है इस प्रकार की भक्ति? बाहर केवल दिखावा करते हैं और घर में खूब प्याज लहसुन खाते हैं। अच्छा, प्याज लहसुन खाते हो आप? खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए?
नहीं खाना चाहिए? क्यों नहीं खाना चाहिए? प्याज लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि प्याज लहसुन जो होता है मैया वो तामसिक आहार होता है। प्याज लहसुन खाने वाला कभी भक्ति कर ही नहीं सकता महाराज। तामसिक आहार है प्याज लहसुन। अच्छा, ऐसा भी नहीं है प्याज लहसुन से कोई पाप होता है, खाने से पाप नहीं है तो ये भी फल, लेकिन ये तामसिक आहार है, इसलिए इसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। और वैष्णवों को तो जीवन में ही ग्रहण नहीं करना चाहिए, जो कि जिसने अपने आप को और अपना पूरा जीवन यदि भगवान को समर्पित कर दिया है, गृहस्थियों को भी नहीं करना चाहिए महाराज। और विशेषतः तो वैष्णवों को तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए प्याज लहसुन। मिया आगे दो प्रकार की भक्ति शास्त्रों में बताई। अब तीसरा प्रश्न किया है कि प्रभु हमें बताओ कि जीव का लक्ष्य क्या होना चाहिए। जो जीव का लक्ष्य होता है मैया वो होता है उस पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति करना। जीवन का यही एक मूल तत्व होता है। क्यों महाराज? क्योंकि उसी प्रभु को, उसी भगवान को भक्त भगवान कहते हैं। उसी भगवान को जो विद्वान होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, वो उसी भगवान को ब्रह्म कहते हैं। और उसी भगवान को योगी साधु महात्मा परमात्मा कहते हैं। मैया परमात्मा केवल एक है, केवल इसके नाम अनेक है महाराज। और तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रगति होए में जाना, सिया राम जय राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम। प्रभु एक है, उसके नाम अनेक हैं, उसके अवतार अनेक हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समान। क्यों? क्योंकि जो हमारे प्रभु है ना, हमारे गोविंद माधव कण कण में विराजमान है। इस सृष्टि में उनकी इच्छा के विरुद्ध एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जब तक उसकी इच्छा नहीं होगी तब तक कोई कार्य नहीं हो सकता। आज ये कथा यदि यहाँ हो रही है तो भी इस कथा को यहाँ वो करवा रहे हैं, हम नहीं कर रहे इस कथा को। और प्रभु कण कण में विराजमान है। इस खंबे में भी प्रभु है, आप में प्रभु है, और देखा जाए ना तो इस साउंड में भी प्रभु है, इस कुर्सी में भी भगवान है। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जहाँ की हमारे गोविंद माधव विराजमान नहीं है। प्रत्येक कण कण में, प्रत्येक वस्तु में हमारे गिरधर विराजमान है। और भगवान के वैसे तो 24 अवतार हुए हैं भैया, 23 अवतार हो चुके हैं, 24वां अब कलयुग में होगा, कल की। और ये अवतार एक यश नामक ब्राह्मण के यहाँ होगा। मियाँ आइए एक बार भगवान के श्री चरणों में हम अर्जी लगाएं और देखिए, इसी को आप वृंदावन मान लीजिए, दूसरा वृंदावन मत मानिए। आप अपने मन में विचार कीजिए महाराज कि यही एक नैमिषारण्य है, नैमिषारण्य की पावन भूमि है जहाँ की सूत जी महाराज अपने भक्तों को कथा सुना रहे हैं। तो इसी पृथ्वी को आप नैमिषारण्य मान लीजिए। आइए एक बार उसी वृंदावन धाम में अपने मन प्रांगण्य को लेकर के सीधा देख। हरे मन चल वृंदावन धाम, रति के राधा राधा नाम, मिलेंगे तो एक कुंज बिहारी।
उड़ के कारकारी मिलेंगे कोई कुछ बिहारी उड़ के कारकारी उड़ के कारकारी हरे वन सरे वृंदावन धाम रखेंगे राधा जी को नाम मिलेंगे कोई बिहारी उड़ के कारकारी ताली बजाते हुए सभी ताली बजाते हुए प्रेम के साथ में झूमते हुए चले वृंदावन धाम लटेंगे राधा जी को नाम मिलेंगे कोई बिहारी उड़ के कारकारी मिलेंगे कोई बिहारी उड़ के कारकारी प्राति हो गया मछली मना में नामेंगे परिक्रमा कर जीवन सफल बनावेंगे 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 वे मिल जाए श्यामा श्याम वे मिल जाए श्यामा श्याम रखेंगे राधा जी को उड़ के कारकारी उड़ के कारकारी लीला है ताली की आवाज नहीं आ रही है चले वृंदावन धाम रखेंगे राधा जी को नाम मिलेंगे कोई बिहारी उड़ के कारकारी मिलेंगे कोई बिहारी उड़ के कारकारी दूर दूर से नरनारियां आवे हैं दूर से नरनारियां आते हैं दूर से नरनारियां आते हैं राधे राधे कहकर जीवन बनाते हैं राधे राधे कहकर जीवन बनाते हैं हे राधा राधा रच के जीवन बनाते कोई मिल जाए श्यामा श्याम कोई मिल जाए श्यामा श्याम रखेंगे राधा जी को नाम मिलेंगे उड़ के कारकारी मिलेंगे कोई बिहारी उड़ के कारकारी वृंदावन धाम रखेंगे उड़ के कारकारी देखो ना तो तुम भजन नहीं कर रहे मौके और ना ताली बजा रहे और जब ताली ना बजाए भजन ना है रुकने का भजन दरबार में ना चाहिए मन चले वृंदावन धाम रखेंगे नाम मिलेंगे कोई बिहारी उड़ के कारकारी मिलेंगे कोई बिहारी उड़ के कारकारी साल भर में एक बारी पूजा है बाकी बिहारी को बंगला बड़ो सजूला है
तेरी है जाए मुक्ति धाम, तेरी है जाए मुक्ति धाम, रट के कोई कोना कट के कोई भिखारी, भोले बिहारी तेरे के कोई बिहारी, भोले बिहारी तेरे के कोई बिहारी, भोले बिहारी तेरे के कोई बिहारी, भोले बिहारी की काबरकारी वहाँ मिले के कोई बिहारी, पूरी कुंज बिहारी लाल की जय हो। वैसे भैया अगर मैयाओं से कह दिया जाए ना कि डीजे चल रहे हो यहाँ तो बड़ी नाचेंगे मैया, परंतु किसी का कुआ पूजन होगा तो मैया खूब नाचेंगे महाराज। और जहाँ सत्संग चल रहे होगो ना वहाँ तो मैया के पाँव अपने आप रुक जाए। ए महाराज धक्का दे, तू हट जा पीछे को मैं नाचूंगी। हाँ हाँ जय जय। इधर सोनक जी महाराज से सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि प्रभु हमको आप बताओ कि ये श्रीमद् भागवत जी किसने लिखी, इस श्रीमद् भागवत जी की रचना किसने की। तब सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों से कि ऋषियों द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय युग पर्यये जातः पराशद्योगी वासव्याम कलया हरि। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों द्वापर में ऋषि पाराशर के द्वारा वशु कन्या के गर्भ में जन्मे परमात्मा के स्वरूप कला अवतारी श्री वेद व्यास जी का जन्म हुआ और इन्होंने 4 वेद 18 पुराण और एक पंचम वेद महाभारत की भी रचना की। और मैया फिर भी इनके हृदय को संतोष नहीं मिला। अब सोचो 4 वेद लिख दिए, 18 पुराण लिख दिए और एक पंचम वेद महाभारत को भी लिख दिया, फिर भी संतोष नहीं मिला। फिर देखो बैठे हैं नदी के किनारे, मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने इतना सब कुछ लिख दिया पर फिर भी मेरे हृदय को संतोष नहीं मिला। अब मैं ऐसा क्या लिखूं। तभी मैया नारद जी आए, प्रणाम किया है और नारद जी ने अपना पूर्व चरित्र बताया। वेद व्यास जी कहते हैं कि प्रभु मैंने 4 वेद लिख दिए, 18 पुराण लिख दिए और एक पंचम वेद महाभारत की भी मैंने रचना कर दी। प्रभु अब मुझे बताओ कि मैं क्या लिखूं। क्यों? क्योंकि मेरे हृदय में शांति नहीं है, संतोष नहीं है। बोले महाराज आप चतुर श्लोकी भागवत जी का ज्ञान प्राप्त कीजिए। और मैया नारद जी अपना पूर्व चरित्र बता रहे हैं वेद व्यास जी को। नारद जी कहते हैं राजन मैं तुम्हें अपने पिछले जन्म की कथा सुनाता हूँ कि मैं पिछले जन्म में कौन था। नारद जी कहते हैं राजन मैं पिछले जन्म में एक दासी का पुत्र था और जो मेरी माँ थी ना वो घर घरों में जाकर के झाड़ू पोछा बर्तन इत्यादि किया करती थी।
एक ब्राह्मण के यहाँ। और महाराज मैं भी चला जाता था अपनी माँ के साथ में, और मैं भी खूब जैसा मेरे मुझसे होता था ऐसा माँ के कामों में हाथ बटाता था। एक बार की बात है मैया, कुछ ब्राह्मण उस ब्राह्मण के यहाँ चातुर्मास संपन्न करने के लिए आए। और मैया नारद जी कहते हैं कि प्रभु मैं भी उन ब्राह्मणों का खूब आदर करता था, खूब सत्कार करता था और सारा काम उनका करता था। जब वो भोजन कर लेते तो महाराज पत्तल पर जो झूठन बच जाती थी उस झूठन को मैं पाल देता था और उनके साथ में एकांत में जाकर के खूब कीर्तन करता था, सत्संग करता था। वो बड़े प्यारे प्यारे उपदेश दिया करते थे महाराज। परंतु मेरी माँ थी ना, मेरी माँ जब ये देखती थी तो मेरी माँ को बड़ा कष्ट होता था कि मेरा ये पुत्र क्या भगवान के नाम में पड़ा रहता है, संतों से सत्संग सुनता रहता है, इन्हीं के साथ में भजन करता रहता है। अच्छा मैया, मैयाओं की एक आदत होती है, बेटा डॉक्टर बन जाए मैयाओं को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। बेटा इंजीनियर बन जाए मैयाओं को कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा बड़ा अफसर बन जाए कोई समस्या नहीं है। परंतु यदि बेटा अगर भगवान का नाम लेने लग गया फिर तो सबसे ज्यादा समस्या है माँ को होने लग जाती है महाराज कि मेरा बच्चा साधु बन रहे हो, बाबा बन रहे हो। और बाहर वाले भी कहते हैं अरे तुम्हारे लाला पे कोई कोनो भूत चढ़ रहे हो, जो देखो तो पूरे दिन राधा राधा जपतो रहे। अभी हमारे परम पूज्य वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज हैं और गुरुदेव भगवान खूब अपने सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं और राधा नाम का जाप कर रहे हैं। परंतु उनके विद्रोह में भी बहुत लोग खड़े हैं महाराज। कहते हैं ना कि यदि कोई गुटके का प्रचार करता है और न जाने आजकल क्या क्या प्रोडक्ट चल रहे हैं महाराज, उनका प्रचार करता है तो लोगों को कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन कोई यदि भगवान का प्रचार करने लग गया, भक्ति मार्ग पर चलने लग गया, अरे ये तो बाबा है, देखो गाड़ी में घूम रहे हो, और वो गुटके प्रचार करने वाले अगर वो गाड़ी में घूमे तो मैं महाराज हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु बाबा के गाड़ी में घूमने की प्रॉब्लम है। संत अगर गाड़ी में जो कि हमको ज्ञान देते हैं, जो कि हमारे बच्चों को सन्मार्ग पर चला रहे हैं, हमको सन्मार्ग पर चला रहे हैं, हमें भक्ति की शिक्षा दे रहे हैं, उनसे प्रॉब्लम होने लग जाती है हमारे। अच्छा मैया, हमारी आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि देखो आप तो यहाँ कथा श्रवण करने आती हो, साथ में आप अपने बच्चों को भी लेकर के आया करो। क्यों? क्योंकि जो ज्ञान उन्हें विद्यालय में नहीं दिया जाता है वह ज्ञान उनको यहाँ प्राप्त होता है। आज नारद जी खूब सत्संग करते, खूब उपदेश सुनते। माँ को बड़ा कष्ट होता कि देखो मेरा लाला साधु बन गए हो, मेरा लाला बाबा बन गए हो। अच्छा, माँ का भाव ऐसा होना चाहिए। हाँ भैया बोलो ना मेरी माँ, मैया का भाव ऐसा ही होना चाहिए क्या कि बच्चे को भक्ति मार्ग से दूर करें। क्यों? कितनी माताएं हैं यहाँ जो चाहती हैं कि मेरा बच्चा खूब भक्ति करे, हाथ ऊपर खड़ा करे। हाँ, बहुत माताएं चाहती हैं कि मेरा बच्चा वैष्णव बने, राक्षस ना बने। और होना भी यही चाहिए, माता का स्वभाव ऐसा होना चाहिए जैसे कि रामचरितमानस में माँ सुमित्रा जी का स्वभाव था।
जब भगवान वन के लिए जा रहे थे ना, तो लक्ष्मण जी आए, बोले प्रभु मैं भी आपके साथ वन जाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि प्रभु अब तो मेरे माता और पिता सब आप हो, तो प्रभु मुझको भी ले चलो अपने साथ वन। भगवान बोले लखनलाल जाओ और जाकर के पहले अपनी माँ से आज्ञा लेकर के आओ, तब तुम मेरे साथ में वन को चलना। इधर मैया लखनलाल जी आए माँ सुमित्रा के पास, बोले माँ यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं वन को जाऊं। डांट दिया सुमित्रा मैया ने, यहाँ आना जरूरी था, मुझसे पूछना जरूरी था कि मैं वन को जाऊं। क्यों? क्योंकि बड़ा भाई किसके समान होता है मैया? बाप के समान होता है बड़ा भाई। तो बेटा आज से तुम्हारी माँ जानकी है और तुम्हारे जो पिता हैं वो प्रभु श्री राम हैं। जाओ अपने प्राणों की आहुति दे देना, उनकी सेवा में मुझे तनिक भी कोई शंका नहीं होगी। मैया माँ का जो स्वभाव होना चाहिए ना, बिल्कुल सुमित्रा जी की तरह होना चाहिए। परंतु आजकल की तो जो मैया है ना, वो भेदभाव करा देती है, बाप बेटे में भेदभाव करा देती है। क्यों? क्योंकि मैया कलयुग ही ऐसा है, हमारा कह नहीं सकते। आज माँ जब देखती है नारद जी को बड़ा कष्ट होता है कि मेरा पुत्र साधु बन रहा है, बाबा बन रहा है। मन में विचार आया कि इसको भक्ति के मार्ग से इस प्रकार वंचित किया जाए। मन में विचार कर लिया कि इसका विवाह कर देती है, और जब विवाह हो जाएगा तो अपने आप ही भक्ति के मार्ग से दूर हो जाएगा। महाराज आज कुछ दिन बीते और मैया चातुर्मास संपन्न किया। ब्राह्मणों ने जाने लगे अपने द्वारे अपने घर। नारद जी आए, आकर के मैया चरण पकड़ लिए नारद जी के। नारद जी ने ब्राह्मणों के बोले प्रभु आप मुझे छोड़ करके जा रहे हो? भगवान अब मुझे सत्संग कौन सुनाएगा, प्यारे प्यारे भजन कौन सुनाएगा, उपदेश कौन देगा मुझे? प्रभु मुझे छोड़ करके मत जाओ। तब उन संतों ने नारद जी को द्वादक्षरीय बीज मंत्र दिया और कहा बेटा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप जाप करना, और जब जब तुम इस मंत्र का जाप करोगे तब तब तुम मुझे अपने पास पाओगे, हमें अपने पास पाओगे। मैया संत चल दिए। और इधर एक दिन की बात थी, जो नारद जी की माता थी ना, वो रात्रि में दूध दो के आ रहे थे। दूध दोना जानते हो? कितनी मैयाएं जानती हैं? बड़ी कम मैयाएं जाने। हाँ वैसे भी शहर है ना, सिटी है, तो यहाँ कौन गाय भैंस रखता है? दूध दोना बोलते हैं दूध निकालना। मैया रात्रि में दूध निकाल करके आ रही थी संध्या काल में, और तभी रात अंधेरे का समय था, अंधेरा हो रखा था, और एक सर्प आया और माता नारद जी की माता के पैर को डस लिया, सर्पदंश हो गए। और जब सर्पदंश हो गया मैया, तो नारद जी की मैया की वही मृत्यु हो गई। महाराज आज एक सखा ने देखा है कि माँ की मृत्यु हो गई। गए जाकर के नारद जी को बताया, नारद तुम तो यहाँ हो और वहाँ तुम्हारी माता परमधाम को चली गई। मैया संत भाव देते हैं कि जब ये खबर नारद जी ने अपने कानों से सुनी ना, तो कहा जाता है कि मैया नारद जी के
एक नेत्र से ठंडे जल की धारा प्रवाहित होने लगी और एक नेत्र से गर्म जल की धारा प्रवाहित होने लगी। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि ठंडे जल की धारा इसलिए प्रवाहित हो रही थी कि नारद जी मन में विचार कर रहे थे कि अच्छा हुआ माँ चली गई, अब मुझे यहाँ भक्ति भाव करने से कोई नहीं रोकने वाला। खूब भगवान का नाम लूंगा, खूब संकीर्तन करूंगा महाराज, कोई मेरे काम में विक्षेप, मेरे ध्यान में विक्षेप नहीं करेगा। वहीं दूसरी नेत्र से जल की धारा इसलिए प्रवाहित हो रही थी कि मैया इस संसार में नारद जी की माँ के अलावा दूसरा उनका कोई नहीं था। इधर नारद जी ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया और चल दिए उसी दिशा की ओर जहाँ वो संत गए हुए थे भैया। और सुबह से दोपहर हो गई, प्रातः से दोपहर हुई, नारद जी चले जा रहे हैं। सोचा कि थोड़ा विश्राम कर लूं महाराज। एक वृक्ष दिखाई दिया और उसी वृक्ष के नीचे बैठकर के नारद जी विश्राम करने लगे हैं भैया। विश्राम कर रहे थे और देखते हैं कि अचानक भगवान का दिव्यमय स्वरूप नारद जी के सामने आ गया। एकदम से भगवान की छवि आई और तुरंत विलुप्त हो गई महाराज। नारद जी बोले, घबरा गए ये दृश्य देख कर। कहते हैं, प्रभु कहाँ हो आप? अभी तो मेरे सामने आए थे, भगवान कहाँ हो? इतनी जल्दी चले गए। तुरंत आकाशवाणी हुई है भैया। कहते हैं कि पुत्र नारद, तुम मुझे पाने के लिए पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुए हो बेटा, जाओ और जाकर के मेरी भक्ति करो। जब तुम पूरी तरह से परिपक्व हो जाओगे, पूरी तरह से मजबूत हो जाओगे, तब मैं जाकर के तुम्हें एक जन्म के बाद मिलूंगा। अच्छा भैया, 10-15 दिन यदि हम कोई सामान लेते हैं और वो सामान हमें नहीं मिलता है तो 10-15 दिन में ही हमारी हालत खराब हो जाती है महाराज। क्यों भैया? बोलो ना मेरी माँ। 10-15 दिन यदि हमें कोई वस्तु नहीं मिली, रोज बोलते हैं महाराज ये सामान हमको नहीं मिला। जिस प्रकार नारद जी को एक जन्म की प्रतीक्षा करनी पड़ी थी भगवान को प्राप्त करने के लिए मैया, उसी प्रकार मीरा जी को भी एक जन्म की प्रतीक्षा करनी पड़ी थी प्रभु को प्राप्त करने के लिए। और एक जन्म के बाद में मीरा जी को भगवान साक्षात दिखाई दिए। न जाने कितने कष्ट सहन किए मीरा जी ने। विष पिला दिया, बहुत से कष्ट सहन किए मीरा जी ने। अच्छा, भक्त भगवान की भक्ति करता है और थोड़ा सा कष्ट आ जाता है ना, तुरंत घबरा जाता है महाराज। फिर भगवान की भक्ति 2-4 दिन की और छोड़ देता है। फिर प्रश्न करते, अरे महाराज हम जब भगवान की भक्ति करते हैं तब तो हमें केवल पीड़ा मिलती है, केवल कष्ट मिलता है। प्रभु हमें जब हम उनका नाम लेते हैं तो वो केवल हमको कष्ट देते हैं। परंतु मैया ये कष्ट नहीं होते, ये होती हैं परीक्षाएं। भगवान कष्ट नहीं देते, भगवान देते हैं, लेते हैं परीक्षाएं भक्त की। जैसे कि एक कुम्हार होता है ना, घड़े को ऊपर से तो पीटता है महाराज, बोलो ना मेरी माँ, नीचे से उसको सहारा देता है। उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त के जीवन में एक सहारा बनकर के खड़े होते हैं। आज नारद जी ने, भगवान ने आशीर्वाद दिया नारद जी को और नारद जी चल पड़े। और चलते चलते महाराज वो पहुंचे हैं वैकुंठ धाम को। और वैकुंठ धाम में भगवान ने सुंदर, बड़ी सुंदर एक वीणा नारद जी को प्रदान की है। और मैं अपना पूर्व चरित्र नारद जी ने यहाँ बताया है।
अब ऋषि प्रश्न करते हैं, प्रभु आपने हमको ये तो बता दिया, परंतु हमने सुना है कि व्यास जी महाराज ने दो शिष्यों को भी भेजा था। बोले हाँ, 2 शिष्यों को भी भेजा था, 4 शिष्यों को, उनको 2 श्लोक पढ़ाए थे। 4 शिष्यों को 2 श्लोक पढ़ाए और उनको भेज दिया सुखदेव जी महाराज की गुफा के बाहर और कहा जाओ जाकर के इन 2 श्लोकों का गायन करो। क्यों? क्योंकि मैया व्यास जी महाराज ने जब श्रीमद् भागवत जी को लिखा था तो मन में विचार किया था कि मैंने इतना बड़ा ग्रंथ तो लिख दिया, परंतु अब इस ग्रंथ को मैं सुनाऊं किसे? जब हम कोई सामान बना लेते हैं तो हमारे मन में इच्छा होती है कि महाराज अब इस सामान को दिखाएं किसी को। बिटियाएं होती हैं, जब पहली बार रोटी बेलती है ना तो रोटी में भी बहुत सारे छेद कर देती है महाराज, और जब सुंदर रोटी बनाती हैं तो सबसे पहले ले जाकर के माँ को दिखाती हैं, माँ देखो मैंने रोटी बनाई है, बड़ी गोल गोल करती आज तो। उसी प्रकार आज व्यास जी महाराज के मन में विचार आया कि मैंने श्रीमद् भागवत को तो लिख दिया, परंतु इस भागवत को अब सुनाऊं किसे? भेजा अपने शिष्यों को, जाओ मेरा एक पुत्र है सुखदेव, और जाकर के उसी की गुफा के सामने इन श्लोकों का गायन करो। मैया अब 4 शिष्य उन 2 श्लोकों का गायन कर रही हैं। पहला श्लोक था वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वास कनक कपिसा वैजयन्ती च माला रन्ध्रान् वेणोर्धर सुदया पूरयान गोप वृंदारण्यां स्वपद रमणा प्राविशद गीत कीर्ति। वरहा पीडम नटवर वपुः, भगवान का नटवर के समान पूरा शरीर है महाराज। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णियों कर्णिकारम, कानों में कनीर के पुष्प लगे हुए हैं, कर्णियों कर्णिकारम विप्रद्वास कनक कपिसम वैजयन्ती च मालाम, गली में 5 मालाएं विराजमान हैं। वैजयन्ती च मालाम रंध्रान वेणोर्धर सुदया। मैया भगवान अपने गुलाबी जैसे गुलाब की पंखुड़ियों की तरह अपने कोमल होठों पर बंशी विराजमान किए हुए हैं और टीढ़ी मुद्रा में खड़ी हैं। सभी गोपांगनाएं प्रभु के चारों ओर नृत्य कर रही है हमारे, और जितने भी वृंदावन में गोप ग्वाल हैं सभी भगवान की सेवा कर रहे हैं। वृंदारण्यम शपथ रमण प्राविश्यद कीर्ति कस्तूरी तिलकम। मैया जैसे कस्तूरी तिलकम ये आधा श्लोक सुनाई पड़ा, वैसे ही सुखदेव जी महाराज की तुरंत निद्रा खुल गई, तुरंत समाधि खुल गई मैया, और मन में विचार कर रही है कि जब इस श्लोक में ये बालक इतना सुंदर मालूम पड़ता है कि इसका पूरा शरीर नटवर के समान है, अगर ये लाला मेरे सामने आ जाए तो कितना मनमोहक दिखाई देगा। अगर मुझे इसके दर्शन प्राप्त हो जाएं तो मेरे तो महाराज भाग्य भी धन्य हो जाएंगे।
मन में विचार किया। मैया मन में विचार कर ही रही थी कि इतनी ही देर में दूसरा श्लोक कानों में सुनाई पड़ गया। अहो बकियां मिष्टान कालकूटम जिह्वाशयपयदप्य साध्वी। अहो बकिया, अरे बकासुर की बहन पूतना भगवान को मारने के लिए आई है। अहो बकियम स्थान कालकूटम, अपने स्तनों में कालकूट जहर भर करके आज पूतना भगवान को मारने आई है। स्थान कालकूटम। अच्छा, ये श्लोक का अर्थ है, कृष्ण कथा नहीं है। मैया श्लोक का अर्थ बता रहे हैं कि स्तनों में कालकूट विष लगाकर के पूतना आई भगवान को मारने के लिए, परंतु हमारे गोविंद माधव ने उस राक्षसी को भी माँ की गति प्रदान की। मैया कौन नहीं चाहेगा ऐसे कृपालु की शरण ग्रहण करना। मैया वो मूर्ख होगा जो ऐसी भगवान की ऐसी कृपालु की शरण ग्रहण नहीं करेगा। आज सौन का ऋषि कहते हैं कि प्रभु आपने हमको ये तो बता दिया, परंतु प्रभु एक बात बताओ, जब छोटी मोटी गृहस्थी के लोग ही 7 दिन का समय नहीं निकाल पाते हैं, इनके पास ही 7 दिन कथा श्रवण करने का समय नहीं होता है, तो प्रभु आप हमें बताओ ना। वो तो सुखदेव जी हैं, सम्राट हैं, राजा परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट हैं, तो प्रभु हमको बताओ कि उन्होंने 7 दिन कथा एक स्थान पर श्रवण कैसे की। तब शुद्ध जी महाराज कहते हैं ऋषियों से कि ऋषियों, महाभारत का अंतिम चरण चल रहा था मैया, और भीमसेन ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया था। भीमसेन दुर्योधन रणभूमि में पड़ा है, करा रहा है महाराज। वहीं उसका मित्र आया है अश्वत्थामा। पूछा, मित्र मुझे मालूम है, मुझे पता है कि आप अब जाने वाले हो, आपका समय पूरा होने वाला है, तो मित्र मुझे बताओ कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। बोले, मित्र मैं जाने वाला हूँ, तुम्हें खूब ज्ञात है